लगातार युवा धरातल पे काम कर रहे हैं। हर एक विधानसभा की बात की जाए तो युवा काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी की हो। लग रहा है इस बार युवा अपनी किस्मत आजमाएंगे और पार्टी से मौका मिलेगा। युवा, महिलाएं, आधी आबादी को आप भूल रहे हैं। महिलाओं को भी बहुत मौका मिलेगा और जिस तरीके से युवा के साथ साथ महिलाएं, तेजस्वी जी अभी महिला संवाद कर रहे हैं और जिस आप पंचायत से एक पहचान बनाई और लोगों का सहयोग सपोर्ट रहा। विधानसभा में भी जोरदार टक्कर, हार जीतते जीतते आप हार गई। लोकसभा में उससे भी जोरदार टक्कर, उसमें भी आप जीतते जीतते हार गई। क्या कहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों को? तो हमारे साथ एक ऐसी महिला जो पंचायत से पहचान बनाई और प्रदेश में जाके अभी राजनीति करती है और उन्हें पूरा देश जानता है। कहीं ना कहीं बात विधानसभा की हो तो जबरदस्त टक्कर, बात लोकसभा की हो तो उससे भी जोरदार टक्कर। लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं कि वो विधानसभा में विधायक बनकर जाए या फिर लोकसभा में सांसद बनकर जाए। हमारे साथ रितु जायसवाल जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। तो आइए जानते हैं, खासकर तेजस्वी यादव जिस तरह से मन से संबोधित किए हैं कि इस बार टिकट किसी नेता के पैरवी पर हम नहीं बांटेंगे, टिकट उन्हीं को देंगे जो धरातल पर लोगों के बीच में है, अपने विधानसभा क्षेत्र के अति पिछड़ा, दलित, महादलित, गरीबों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो आइए डायरेक्ट बात करते हैं रितु जायसवाल से और जानते हैं कि इस बार मिथिलांचल में जिस तरह से कमजोर है आरजेडी, ये लोग धरातल पर कितना मजबूत करने के लिए तैयारी कर रही है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल के सभी व्यूअर्स का। सबसे पहला सवाल, आप पंचायत से एक पहचान बनाई और लोगों का सहयोग सपोर्ट रहा। विधानसभा में भी जोरदार टक्कर, हार जीतते जीतते आप हार गई। लोकसभा में उससे भी जोरदार टक्कर, उसमें भी आप जीतते जीतते हार गई। क्या कहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों को? मैं उनको धन्यवाद दूंगी कि जहाँ पे अगर शिवहर लोकसभा की अगर बात करें तो जहाँ एनडीए तकरीबन 4.25 लाख वोट के मार्जिन से जीतती थी, उस आंकड़े को हमने 28-29 हज़ार पे ला करके छोड़ा है। तो इतना जो आंकड़ा को बांटा गया, जिस फासले को तय किया गया, मुझे लगता है कि वो भी सराहनीय है। जनता ने जिस तरह से सपोर्ट किया, हार जीत हिस्सा होता है राजनीति का, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे की तैयारी करनी चाहिए ताकि जनता का और प्रेम और आशीर्वाद मिल सके। वक्त भी बहुत कम था, 40 दिन मुझे टोटल मिले थे और एक लोकसभा का क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है, तो मैं लोगों से इतना कनेक्ट भी नहीं कर पाई थी और बहुत कम वोट से जीते हैं। अगली बार निश्चित ही वो जीत बदलेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है पूरी। तेजस्वी यादव साफ साफ कह दी है कि किसी के पैरवी से हम टिकट नहीं बांटेंगे, टिकट उन्हीं को देंगे जो धरातल पर काम कर रहे हैं। क्या गलत कहा है? ये तो होना ही चाहिए, ये तो किसी को भी करना चाहिए। आप कभी भी पैरवी से देते हो तो धोखा ही खाते हो। तो बेटर है कि उसकी काबिलियत, कि जनता के बीच में उस नेता की कितनी लोकप्रियता है, जनता के बीच में वो नेता सुख दुख में कितना शामिल होता है, वहाँ की समस्याओं को कितना समझता है। ऐसे समझने वाले और लोकप्रिय जो लोगों के बीच में जिनका एक भरोसा है, मुझे लगता है कि वैसे लोग ही सीट निकालने में ज़्यादा सक्षम होंगे। तो मुझे लगता है कि सही निर्णय है। खासकर महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना, इससे महिला कहाँ तक आरजेडी के साथ आ पाएगी? देखिए, आजकल जो स्थिति है, पलायन की जो स्थिति है, बेरोज़गारी की जो स्थिति है, इसमें जो बेटा है, वो तो अपना खर्चा भी नहीं निकाल पा रहा। बिहार छोड़ करके प्रदेश में जाके दर-दर की ठोकरें खाता है, तो 2 वक़्त की मज़दूरी मिल पाती है। ऐसे में वो कहाँ से अपने माँ-बाप के लिए भी कर पाएगा, उसकी भी एक लेवल तक मजबूरी है। ऐसे में अगर महिला के खाते में 2,500 रुपये प्रति माह जाता है, तो कहीं न कहीं से अगर उनको अच्छा पहनने का मन है, तो अपने मन को नहीं मारना पड़ेगा। अच्छा खाने का मन है, तो भी वो खा सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बेटी आई हुई है ससुराल से, उसको कुछ साड़ी देना है या नाती-पोती के हाथ में कुछ पैसे देने हैं, वो भी नहीं होते, तो वो भी वो कर पाएँगी। अपनी इच्छाओं को महिलाएँ मारेंगी नहीं, बल्कि अपनी ज़रूरतों को उस पैसे से पूरा करेंगी। तो मुझे लगता है कि जो महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, मुझे लगता है कि आर्थिक आज़ादी देने से ज़्यादा सशक्तिकरण क्या होगा? एक महिला को आर्थिक आज़ादी दे दो कि वो अपने मन का खा सके, पहन सके, उनके हाथ में वो पैसा हो, इससे बड़ी आज़ादी महिलाओं के लिए नहीं हो सकती। सबसे बड़ी आज़ादी और सबसे बड़ा चैलेंज आज के समय में अगर है, तो वो महिलाओं को एम्पावर करना है और आर्थिक रूप से उनको मजबूत करना है। तेजस्वी यादव मंच से संबोधित किए हैं कि यादव समाज के लोगों से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, विनती रहेगी कि दलित, अति पिछड़ा, अत्यंत अति पिछड़ा, उनको अपना भाई समझकर एक साथ लेकर चले ताकि हम लोग संगठित रहें, एकत्रित रहें और इनका फायदा भी चुनाव में हो। आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि सभी समाज को, जो भी पार्टी के जो भी लोग हैं, जो भी नेता हैं, जिनको भी मुझे लगता है कि सबको लेकर के चलना चाहिए। किसी को छोड़ने का कोई मतलब नहीं। हम तो कहते हैं माई की भी पार्टी है, बाप की भी पार्टी है, ए टू जेड की पार्टी है, तो किसी को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। सबको चाहिए कि सभी समाज को साथ में लेके चले, खासकर वैसे समाज को जो कहीं न कहीं पीछे छूट गया है, जो अंडर प्रिविलेज है या पिछड़े समाज से है, वो कहीं न कहीं विकास के दौड़ में, अब धन संपत्ति के दौड़ में, एजुकेशन के दौड़ में पीछे छूट गए हैं। उनको साथ में लेकर के चलने में सबका हित है। लगातार युवा धरातल पे काम कर रहे हैं। हर एक विधानसभा की बात की जाए तो युवा काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी की हो।
लग रहा है इस बार युवा अपनी किस्मत आजमाएंगे और पार्टी से मौका मिलेगा? युवा, महिलाएं, आधी आबादी को आप भूल रहे हैं। महिलाओं को भी बहुत मौका मिलेगा और जिस तरीके से युवा के साथ साथ महिलाएं, तेजस्वी जी अभी महिला संवाद कर रहे हैं और जिस तरीके से महिलाओं का हुजूम दिख रहा है, उनके संवाद में शामिल हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि महिलाएं भी अभी राष्ट्रीय जनता दल में काफ़ी सक्रिय हुई हैं और युवाओं को तो एक होप मिला ही है। जिस तरीके से 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख के करीब तकरीबन उन्होंने नौकरी देने का काम किया, उससे महिला मतलब युवाओं का भरोसा बना है कि अगर कोई रोजगार दे सकता है बिहार में तो वो तेजस्वी हो सकता है। तो हमारे साथ ही ऋतु जायसवाल, जिनका पंचायत सिंहवाहिनी पंचायत से ये मुखिया भी रह चुकी है और विधानसभा लोकसभा की चुनाव भी लड़ चुकी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।